ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 66वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 37 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्षसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्थात हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। अभी तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपयश के बारे में बता रहे थे कि युद्ध नहीं करने पर तुम्हारा उपहास उड़ाया जाएगा। जैसा कि पिछले सत्र में हमने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसके अपयश का वर्णन करते हैं कि क्षत्रिय के लिए अपयश यानी मृत्यु के से भी बढ़कर है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के अपयश के बारे में वर्णन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अर्जुन बहुत सम्मान्य व्यक्ति था। जो व्यक्ति सम्मान्य है उसके लिए तो अपयश की महत्व रखता है, वरना जो पूर्ण रूप से सम्मान्य नहीं है, समाज में बहिष्कृत है, जो हर एक प्रकार का गलत कार्य करता है, लोगों की नजरों में जो गिरा हुआ है, उसे क्या फर्क पड़ता है सम्मान मिले या न मिले? उसे क्या फर्क पड़ता है यश मिले या न मिले? क्योंकि वो तो आए दिन ऐसे ऐसे जघन्य अपराध करते जा रहा है जिससे उसके ख्याति पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसे कोई परवाह नहीं है। जिस व्यक्ति का समाज में सम्मान होता हो, जो व्यक्ति समाज के हर एक रीति रिवाज का पालन करता हो और उस व्यक्ति का इमेज ऐसा बना हो और उसके सम्मान पर जब दाग लगता है ना, उसके चरित्र पर जब दाग लगने का डर रहता है ना, वो उसे हमेशा सचेत रखता है कि उसे कोई भी गलत कार्य करने से पहले उसके बारे में 1000 बार विचार करे कि मैं अगर ये कार्य करूंगा तो इसका प्रभाव मेरे चरित्र पर कैसा पड़ेगा। अर्जुन था वो बहुत सम्मान्य व्यक्ति था, चाहे वो यदुवंश में हो, क्योंकि यदुवंश में उन्होंने विवाह किया था, चाहे वो पांचाल प्रदेश में हो जहां पर द्रौपदी को स्वयंवर में इतने सारे धनुर्धर योद्धाओं के बीच में जाकर अपनी युद्ध विद्या के कौशल पर के आधार पर उनको विजय करके अपने साथ लेके आए थे। और जहां कहीं भी अर्जुन का नाम लिया जाता बड़े सम्मान के साथ लिया जाता था। यहां तक कि स्वर्ग लोक में भी अर्जुन का बहुत सम्मान किया जाता था। अर्जुन स्वर्ग में भी कई बार जाके आ चुका था और अर्जुन का जो चरित्र था वो भी बहुत सुंदर था। विराट युद्ध में अर्जुन ने अपने अकेले के गांडीव के दम पर सामने वाले विरोधी सेना के सक्के छुड़ा दिए थे। और विरोधी सेना में कौन कौन योद्धा मौजूद थे ज्ञात है आपको? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अर्जुन, कृपाचार्य, कर्ण जैसे अनेक बड़े बड़े धुरंधर मौजूद थे। उसमें अकेले मात्र अर्जुन ने अपने गांडीव के बल पर संपूर्ण सेना को पराजित करके लौटा दिया था, सारे के सारे योद्धाओं को मूर्छित कर दिया था। वो अर्जुन, अगर इतनी ख्याति प्राप्त अर्जुन है, उसके लांछन पर जब दाग लगेगा ना कि अर्जुन है वो क्षत्रिय नहीं था, अर्जुन था वो कायर था, तब अर्जुन की ख्याति क्या धूमिल हो जाएगी। और विशेष रूप से उनका चरित्र था कि वो किस प्रकार अपने इंद्रियों पर भी उसका संयम था। विराट नगर में जब वो वहां पर 12 महीने तक रहे तब उन्होंने अपनी शिष्या जो वहां के विराट प्रदेश में उन्होंने उत्तरा को अनेक प्रकार के नृत्य सिखाया। तो जब अर्जुन 12 महीने संपन्न होने के उपरांत विराट नगर से प्रस्थान कर रहे थे तो विराट राजा बड़े प्रसन्न हुए अर्जुन की वीरता को देखकर कि उन्होंने किस प्रकार विरोधियों के छक्के छुड़ा दिए। तब वो प्रसन्नता के कारण उन्होंने अपनी उत्तरा का हाथ अर्जुन को देना चाहा कि अर्जुन से ब्याह करवा दूं। परंतु धन्य है अर्जुन, उन्होंने कहा कि मैं मर्यादा भंग नहीं कर सकता। आज तक मैं उत्तरा को मात्र अपनी शिष्या समझते आया हूं और शिष्य के नाते मैं उनसे शादी नहीं कर सकता। परंतु अगर आपने मुझे इन शादी के लिए न्योता दिया है तो मैं आज आपके इस वचन को ठुकरा भी नहीं सकता, आपके इस न्योते को मैं ठुकराना भी उचित नहीं समझता। इसलिए आप मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ उनका विवाह करवा दीजिए। धन्य है अर्जुन जो अपने शिष्या के साथ ऐसा बर्ताव करने से बच रहा है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि द्रौपदी का जब स्वयंवर हो रहा था तब पिता, पुत्र, पोता, हर एक व्यक्ति जो राजा जो कामी पुरुष थे वो हर एक व्यक्ति वहां पर स्वयंवर में युद्ध में भाग लेने के लिए आए थे। पिता भी आया हुआ था, पुत्र भी आया हुआ था। बड़ी शर्म की बात है
परंतु दूसरी तरफ अर्जुन के चरित्र को देखिए भक्तों, कि उन्होंने कहा कि ये तो मेरी शिष्या है, मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकता, और उन्होंने उसकी शादी अपने पुत्र अभिमन्यु के साथ करवा दी। और जब अर्जुन स्वर्गलोक में गए थे तब वहां पर इंद्रदेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनके लिए एक पार्टी का आयोजन किया, एक बहुत ही सुंदर नृत्य का आयोजन किया। वहां पर उर्वशी जैसी अप्सरा जो कि सबसे सुंदर थी, उन्होंने उस नृत्य में गायन, जो पार्टी थी उसमें नृत्य किया। ये सोचकर इंद्रदेव ने भेजा था कि उर्वशी के ऊपर अर्जुन मोहित हो जाएंगे और अर्जुन है वो आनंदित हो जाएंगे, क्योंकि उनकी शिक्षा संपन्न हो गई थी और वो पुनः पृथ्वी लौट कर आने वाले थे। तो इंद्रदेव ने सोचा कि अर्जुन को प्रसन्न कर देता हूं। परंतु धन्य है अर्जुन कि अर्जुन तो उनके ऊपर मोहित नहीं हुआ, परंतु अर्जुन का छीना छोड़ा देखकर, उसकी बलिष्ठ भुजाओं को देखकर, उसके सौंदर्य को देखकर, उसके मुखमंडल पर चमकने वाला तेज जो कि भक्ति के प्रभाव से प्रफुल्लित था। आज भी आप देखेंगे कि ऐसे अनेक महात्मा गण हैं, साधु गण हैं जो किसी प्रकार के कॉस्मेटिक, किसी प्रकार के फेयर एंड लवली का प्रयोग नहीं करते, परंतु उसका मुखमंडल है वो सूर्य की भांति दीप्यमान होता है। और आज हम देखते हैं कि लोग डब्बे के डब्बे खाली कर देते हैं फेयर एंड लवली के, लेकिन उनका मुख है वो काला कलूटा ही बना रहता है। अनेक प्रकार के सौंदर्य की वस्तुओं को प्रयोग करने के उपरांत भी उनका चेहरा है वो हमेशा मुरझाया हुआ रहता है। और दूसरी तरफ जो साधु गण है, संत गण है, जो भक्ति करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, उनका चेहरे पे बहुत तेज अलौकिक दिव्य तेज चमकता रहता है। आप भी उन महात्माओं की भांति अपना सौंदर्य का निखार लाना चाहते हैं तो उन फेयर एंड लवली और इन सब कॉस्मेटिक के पीछे भागने की बजाय भगवान की भक्ति कीजिएगा, साधना कीजिएगा, और साधना के तपस्या के बल पर जो आपके मुखमंडल पर तेज आएगा ना, वो एक अलग ही प्रभाव दिखाएगा। क्योंकि आप जो अनेक प्रकार के सामग्रियां उपयोग करके गोरे होने का प्रयास करते हैं, सुंदर दिखने का प्रयास करते हैं, वो दवाइयां लगाने से तो हो सकता है आपको रिएक्शन हो जाए, चमड़ी खराब हो जाए, परंतु जो तपस्या के बल पर सौंदर्य आएगा, तपस्या के बल पर आपके मुखमंडल पर तेज आएगा, वो बहुत ही अद्भुत होगा, अलौकिक होगा। कोई भी देखकर आपके प्रति स्वतः ही आकर्षित हो जाएगा। जिस प्रकार अर्जुन को देखकर उर्वशी उन पर मोहित हो गई। अर्जुन है वो इस भौतिक जगत के सामान्य व्यक्ति थे और उर्वशी थी वो स्वर्गलोक की अप्सरा थी। और अर्जुन को देखकर उर्वशी भी मोहित हो गई, क्योंकि अर्जुन का सौंदर्य इतना था, अर्जुन का तेज उतना था। तो उर्वशी ने अर्जुन को प्रपोज किया, अर्जुन के सामने अपना मन की बात रखी कि मैं आपके साथ भोग करना चाह रही हूं। अर्जुन को देखकर उर्वशी है वो स्नान करके जब अर्जुन के पास आई अर्जुन से मिलने के लिए, और अर्जुन के सामने प्रस्ताव रखा कि तुम मेरे साथ आदान प्रदान करो, शरीर का भोग करो। तब धन्य है अर्जुन भक्तों, अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे माते, क्या कहा, हे माते। आजकल जो कहते हैं ना कि दूसरी पराई स्त्री को माता के समान देखना चाहिए, वास्तव में अर्जुन से सीखना चाहिए कि उन्होंने सामने से प्रस्ताव आने के उपरांत भी किस प्रकार उर्वशी को अपनी माता के रूप में देखा। अगर अर्जुन चाहते तो उनके साथ भोग कर सकते थे और उनको ने सामने से न्योता भी दिया था, परंतु धन्य है भक्तों अर्जुन। मैं अर्जुन के चरित्र का क्यों बता रहा हूं, क्योंकि वही अर्जुन के बारे में भगवान कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे चरित्र के ऊपर दाग लगेगा, तुम्हारे बारे में लोग अपयश के बारे में वर्णन करेंगे। तो पहले जानना हो गया कि अर्जुन था कौन। जिस व्यक्ति का चरित्र महान होता है, जिस व्यक्ति के चरित्र का बखान किया जाता है, उसको ही तो अपने चरित्र के धूमिल होने का डर रहता है। वरना जिसके चरित्र को कोई किसी प्रकार का कोई महान कार्य नहीं किया है, उसको तो क्या फर्क पड़ता है कोई लोग लांछन लगाए या न लगाए। आज व्यक्ति धनवान तो बन जाता है, परंतु लोग हैं पीठ पीछे अनेक प्रकार की बुराइयां करते हैं, अनेक प्रकार की उस सत्यता के विषय में उसके बताते हैं कि वो व्यक्ति कितना दुष्ट है, कितना क्रूर है। अनेक व्यक्तियों के मृत्यु सर के ऊपर पांव रखकर उनको मारकर धन कमाता रहता है, लोगों को कड़ी वेदना देकर, उनको दुष्ट अनेक प्रकार के दंड देकर, अनेक प्रकार के कष्ट देकर जो धन कमाता है, उससे व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। ऐसा धन कमाया हुआ व्यक्ति चरित्रवान नहीं हो सकता। तो अर्जुन को सामने जब प्रस्ताव रखा, अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि हे माते, आप तो मेरी माता हैं। तो उर्वशी बड़ी दुखी हुई। उर्वशी ने उसे श्राप दे दिया कि जाओ मैं श्राप देती हूं कि तुम नपुंसक बन जाओ। हालांकि वो श्राप भी आगे चलकर अर्जुन के लिए अज्ञातवास में बहुत काम आया। परंतु भक्तों, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि भगवान उसी अर्जुन की बात कर रहे हैं जिन्होंने स्वर्ग की देवी, स्वर्ग की जो अप्सरा थी उसको भी ठुकरा दिया था, और दूसरी तरफ विराट देश की जो कन्या थी उत्तरा, उसको भी
प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। और अर्जुन का सम्मान चारों दिशाओं में इतना फैला हुआ था कि जब भी अर्जुन का नाम लिया जाता था बड़े आदर के साथ लिया जाता था। और उस अर्जुन की जब छवि धूमिल होगी ना, तब बहुत फर्क पड़ता है भक्तों। जो व्यक्ति सम्माननीय है उसको अपने शरीर के ऊपर लांछन लगने का बहुत डर रहता है। जब व्यक्ति प्रगति करता है ना, तब ऐसे असामाजिक तत्व हैं वो बिना किसी कारण के ही उसके ऊपर लांछन लगाने का प्रयास करते हैं, अपने स्वार्थ से परिपूर्ण होकर उनको बदनाम करने का प्रयास करते हैं। परंतु सत्य है वो कभी पराजित नहीं हो सकता। सत्य को सताया जा सकता है, सत्य को परेशान किया जा सकता है, परंतु सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। एक न एक दिन वो व्यक्ति उस सत्य की कसौटी पर कसकर उस अग्नि से बाहर निकल आएगा। परंतु भक्तों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अपने स्वार्थ के लिए किसी व्यक्ति के ऊपर कभी झूठा लांछन मत लगाइएगा। जो व्यक्ति समाज में प्रगति कर रहा है, जो समाज में आगे की तरफ लोगों के हित के लिए, उनके कल्याण के लिए कार्य कर रहा है, उनके ऊपर झूठा लांछन कभी नहीं लगाएगा। क्योंकि भले ये समाज आपको क्षमा कर दे, वो व्यक्ति आपको क्षमा कर दे, परंतु परमात्मा उसके लिए कभी क्षमा नहीं करेंगे। क्योंकि जो बंदा भगवान की महिमा का यशोगान करने के लिए आया है, भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए आया है, उस व्यक्ति के ऊपर लांछन लगाने मात्र से उसका सारा का सारा प्रोजेक्ट है वो रुक जाएगा। और उसका एकमात्र कारण आप बनेंगे। यहाँ पर आज व्यक्ति सम्मान प्राप्त करने की बजाय धन और पद प्राप्त करने के पीछे लगा हुआ है। आज व्यक्ति को अपने चरित्र के निर्माण करने की किसी को नहीं पड़ी है। आज व्यक्ति सम्मान की बजाय मात्र और मात्र धन प्राप्त करने के पीछे पड़ा हुआ है। हालांकि सम्मान भी चाहता है, परंतु सम्मान किस माध्यम से? अपने चरित्र के माध्यम से नहीं, धन कमाकर उस धन का प्रयोग सड़ावा लेने में या कहीं पर खर्चा करके लोगों को भोजन करवाने में, उसमें प्रयोग करने में अपना नाम बनाना चाहता है। भक्तों, अगर कोई व्यक्ति अपने चरित्र के अच्छा हो, चरित्र से अच्छा हो, तो स्वाभाविक है लोग आपकी वाहवाही करेंगे, लोग आपका उदाहरण देंगे। अगर आपके बारे में कोई गलत बात कर भी ले, तब लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। परंतु आप धन कमा लेंगे, धन से चढ़ावा ले लेंगे, लोग आपकी वाहवाही करेंगे, परंतु जैसे ही आपका धन समाप्त हो जाएगा, न तो आपका परिवार वाले आपका साथ देंगे, न ही वो समाज वाले साथ देंगे जिनके लिए आपने चढ़ावा लिया था, जिनको भोजन करवाया था। भोजन करवाइएगा, भोजन में नमक कम आया, बड़ी 10 वस्तुएं अच्छी भोजन में सामग्री खाइए, परंतु एक वस्तु में नमक कम होने के कारण आपको अनेक प्रकार के लांछन लगा के चले जाएंगे लोग। कामी पुरुष और लालची व्यक्ति कभी सम्मान्य नहीं हो सकते। कामी पुरुष और जो लालची व्यक्ति है वो कभी सम्मान्य नहीं हो सकते, उनको सम्मान मिल ही नहीं सकता। क्योंकि जो कामी पुरुष है वो हमेशा दूसरों के पराय स्त्री के पीछे भागता रहेगा, घूमता रहेगा, और वहां से जब लोगों को ज्ञात होगा कि ये तो काम वासना में इतना अंधा है कि पराय स्त्री के पीछे घूमता है, और वो सम्मान प्राप्त करना चाहे तो वो कभी सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। और जो लोभी व्यक्ति है वो भी कभी सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने धन के लिए इतना हमेशा डरा हुआ, सहमा हुआ रहेगा। एक एक पाई वो बड़ी सोच विचार कर खर्च करेगा। जहां पर 10 रुपया वापरना है वहां पर 5 रुपया ही उपयोग करेगा। अपने धन का लालची व्यक्ति कभी सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। एक समय की बात, एक सेठ था और उस सेठ बहुत धनवान था और एक शिक्षक था। शिक्षक अपने शिष्यों को पढ़ाकर उसे जो धन अर्जित करता था वो धन अपने पास जमा करता गया। बहुत समय के उपरांत उसको लगा कि अभी मुझे अपने गांव में जाना चाहिए, गांव में घूम के तो आऊं। तो सोचा कि अगर ये धन मैं अपने घर में रख के जाऊंगा तो मेरी अनुपस्थिति में कोई उसको चुरा लेगा। तो उन्होंने सोचा कि उस सेठ के पास रख देता हूं ताकि वापस आकर मैं उनसे ले सकूं। इस आशा से, इस उम्मीद से कि मैं उस सेठ के पास धन रखूंगा, मेरा धन सुरक्षित रहेगा। वहां पे गया उस सेठ के पास और सेठ से कहा कि मेरा धन आपके पास रखिएगा, मैं वापस आकर ले लूंगा। तब उस सेठ ने कहा कि मैं आपके धन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, क्योंकि आए दिन यहाँ पर अनेक लोग धन रख के जाते हैं और मैं उनका सबका ध्यान नहीं रख सकता, इसलिए आप कहीं और रख दीजिएगा। तभी एक व्यक्ति उनकी दुकान पर कुछ सामान खरीदने के लिए आया। उनके जो सेठ का नौकर था उन्होंने सामान दे दिया, पैसा ले लिया, और जैसे ही वो व्यक्ति सामान लेकर गया तुरंत सेठ उस व्यक्ति को, उसके नौकर को चिल्लाते हुए डांटने लगा कि अरे तुमने ये क्या कर दिया, तुमने उस वस्तु का पैसा 100 रुपए ज्यादा क्यों ले लिया, 100 रुपए की थी तुमने 200 रुपया ले लिया, जाओ तुझे तुरंत वापस करके आओ।
उसके कहने के पीछे बहुत बड़ा अभिप्राय था। हालांकि उसने पैसा बराबर लिया था, परंतु उस शिक्षक के सामने ईमानदार बनने का जो उसको नशा बना हुआ था कि ईमानदार बन के पेश आऊं ताकि शिक्षक मुझ पर भरोसा करे। वो व्यक्ति को 100 रुपया रिटर्न करने के लिए गया और जब वापस आया तब शिक्षक ने देखा कि ये सेठ तो बड़ा ईमानदार है। बोले कि ठीक है शिक्षक, ठीक है सेठ जी, मैं अपना धन आपके पास रख के जाता हूं, मुझे आप पर पूर्ण श्रद्धा है, परंतु अगर रहा तो भी ठीक है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके यहाँ पे धन की कोई हानि नहीं हो सकती है। तब सेठ ने कहा जाओ मेरे घर के पीछे, दरवाजे के पीछे, वहां पर गाड़ दो आपका धन है वो। शिक्षक गया, वहां पर अपने धन है वो पेड़ के नीचे गाड़ के गांव में चला गया। गांव से जब वापस आया और सेठ के पास धन देने के लिए गया, सेठ ने कहा कि जहां पे गाड़ा था वहीं पे जाकर ढूंढो। जहां गाड़ा था वहां जाकर शिक्षक ने देखा तो वहां पे धन नहीं था। शिक्षक सोचने लगा कि इस सेठ ने मेरे साथ दगा कर दिया, सेठ ने मुझे ठग लिया। परंतु कर भी क्या सकता था, सेठ ने तो पहले ही मना किया था कि मुझे कोई गारंटी नहीं है आपके धन की। शिक्षक बड़ा उदास और घर की तरफ जाने लगा। बीच में एक माताजी मिली, उन्होंने कहा कि क्या बात है शिक्षक जी, बड़े उदास नजर आ रहे हो। उन्होंने सारा वृतांत के सुनाया। तब उस माता ने कहा कि मैं आपकी सहायता करती हूँ। माता है वो ऐसा कैसा धन लेकर सेठ के पास गया और सेठ से कहा कि मुझे ये धन आपके पास रखना है। सेठ ने कहा, परंतु वो तो इतने में तो वो शिक्षक भी आ गया। शिक्षक ने कहा कि सेठ जी मेरे धन का कुछ हुआ। सेठ को लगा कि ये बात ये उस माता को बता देगी और उस शिक्षक से ज्यादा माता का धन है वो बड़ा लाभवान है। तो सेठ ने कहा कि जाइए, आपका धन है वो वहां पे रखा हुआ था, परंतु आपको नहीं मिला और मैंने लेकर अपने घर पे रख दिया था, वहां से तुम ले लो। जैसे ही शिक्षक ने धन अपना उठा लिया, जहां से बोला था, तुरंत आया और माता से कहने लगा कि ठीक, धन्यवाद माता जी। माता ने कहा कि अरे शिक्षक जी तुम तो गाँव गए थे, क्या मेरा पुत्र वहां पे मिला था आपको? बोले हाँ आपका पुत्र मिला था, वो ठीक है, उन्होंने अच्छा समाचार भेजा है। तो माता ने कहा कि ठीक है, अगर मेरा पुत्र मिल गया था, समाचार अच्छा भेजा है, तो मुझे गांव जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर गांव नहीं जा रही हो तो धन भी अपने पास रख लेती हूँ। इस प्रकार जो लालची सेठ था दोनों तरह से चुक गया, ना तो शिक्षक का धन पा पाया, न ही माता का धन पा पाया। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, कभी भी लालच मत कीजिएगा जीवन में। लालच है वो बहुत बुरी बला है। जो लोभी व्यक्ति है वो जीवन में कभी सम्मान्य नहीं हो सकता। आज भी हम देखते हैं कि सम्मान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अनेक प्रयास करता है, अनेक प्रयास करते हैं सम्मान प्राप्त करने के लिए, लेकिन सम्मान प्राप्त करते कि नहीं करते वो दूर की बात है। हम देखते हैं कि सामान्य व्यक्ति एक गलती करने मात्र से अपना सम्मान खो बैठता है। भगवान अर्जुन को वही गलती करने के बारे में सचेत कर रहे हैं। भक्तों, बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। जो व्यक्ति समाज में कुछ कार्य करना चाहते हैं उनको ये बात सिद्धांत को उतारना चाहिए कि भगवान अर्जुन को क्या सचेत कर रहे हैं। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो सामान्य व्यक्ति है उसकी एक गलती उसकी पूरी की पूरी जीवन की पूंजी है। जो सम्मान प्राप्त किया था बड़ी मेहनत करके, वो एक ही क्षण में धूमिल कर सकता है। आपकी एक गलती आपके सारे के सारे जीवन के जो कैरियर है उसको समाप्त करके रख देती है। आज हम देख भी रहे हैं कि इस जगत में बड़े बड़े धनवान व्यक्ति जेल में जाकर बैठे हैं एक गलत काम करने की वजह से। उनके धन का क्या फायदा? तो भगवान अर्जुन को सचेत कर रहे हैं कि तुम एक कार्य करोगे, अब तक तो जो तुमने पुण्य कमाया था, अब तक जो लोगों का सम्मान प्राप्त किया था, वो एक ही क्षण में तुम्हारे से छीन लिया जाएगा। एक ही क्षण में जो राजा तुम्हारा सम्मान करते थे तुम्हें उपहास की नजर से देखेंगे, तुम्हारी उपहास उड़ाएंगे, तुम्हारा बारे में अपयश की कीर्ति फैलाएंगे। भगवान अर्जुन को सचेत करने के साथ साथ प्रेरणा भी दे रहे हैं कि युद्ध में वीरगति प्राप्त करने या युद्ध जीतना दोनों ही तुम्हारे लिए लाभदायक हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरणा देने के साथ साथ उनको सचेत भी कर रहे हैं कि आप युद्ध में से पलायन करने की बजाय युद्ध करिए। अगर युद्ध में विजय हो गए तो तुम राज्य का भोग करोगे, और अगर युद्ध में पराजित भी हो गए और मृत्यु को प्राप्त हुए तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो अर्जुन के तो दोनों हाथ में लड्डू थे, भले ये हाथ से खाए या ये हाथ से खाए, तो दोनों कार्य अर्जुन के लिए बहुत अनिवार्य थे। अर्जुन को युद्ध करना अनिवार्य था। भगवान निर्णायक होते हुए ये बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन तुम मेरे कहने पर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम युद्ध में विजय हो गए तो तुम इस राज्य का भोग करोगे, और अगर युद्ध में मारे गए तो तुम्हें स्वर्गलोक प्राप्त होगा। तो फिर बीच में ये जो कायरता वाली बात है, संन्यास ले लूंगा, संन्यास लेके भी क्या करोगे? तपस्या करके भी ऊपर के लोकों में जाने का प्रयास करोगे, और वो तो तुम्हें क्षत्रिय धर्म निभाने के कारण ही स्वतः प्राप्त हो जाएगा। तो फिर तुमको चाहिए कि तुम युद्ध करने के लिए युद्ध करो। अगर आप भी अपने बच्चों को सफल देखना चाहते हैं तो उन्हें ताने मारने की बजाय
प्रेरणा देनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ पे प्रेरणा दे रहे हैं। और ये सिद्धांत आज के जीवन में समझना बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों, क्योंकि आज हम देखते हैं कि अक्सर बच्चे, माता पिता है वो अपने बच्चों को ताने मारते हैं। देख फलाने व्यक्ति के बेटे ने इतने अंक प्राप्त किए, तुम पूरा दिन पड़ा रहता है, तुम कुछ कार्य नहीं करता है। अपने बच्चों को दूसरों से कंपेयर करने की बजाय, दूसरों से तुलना करने की बजाय बच्चों को प्रेरणा दीजिए कि वो जीवन में कुछ कार्य कर सकें। बच्चों को हौसला है, उसको उत्साहित करने का प्रयास कीजिए कि हाँ तुम ये कर सकते हो, हाँ तुम ये पढ़ाई कर सकते हो। उनको हौसला बंधाइए, उनको प्रेरणा दीजिए। जो प्रेरणादायक कहानियां हैं वो बताइए कि किस प्रकार एक व्यक्ति क्लास में हमेशा फेल होता था और वो जब क्लास से उनको स्कूल से भी निकाल दिया और वो पेड़ के नीचे जाके बैठा, एक पत्थर खेल खेल में ऊपर फेंका, पत्थर नीचे आया। उन्होंने उसके सिद्धांत को समझकर ऐसे आविष्कार किए कि गुरुत्वाकर्षण बल है वो उस पत्थर को नीचे खींच के लेके आ रहा है। ऐसे जब कहानियां बताएंगे तो जो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, जो समझ नहीं पा रहा है, वो भी उनके अंदर भी हौसला आएगा, प्रेरणा आएगी और वो एक ना एक दिन ऐसे सर्वोच्च मुकाम को प्राप्त करेगा कि उनका उदाहरण आज समाज में दिया जाएगा कि किस प्रकार वो बच्चा पढ़ने में बिल्कुल भी ठोठ था, परंतु फिर भी माता पिता के प्रेरणा देने के कारण वो सर्वोच्च स्थान को प्राप्त किया। वरना अगर आप बच्चे को दूसरों से तुलना करते रहेंगे, बार बार हताश करने का प्रयास करेंगे, उनको नकारात्मक बातें बोलते रहेंगे, तो बच्चा अगर थोड़ा बहुत पढ़ने का प्रयास भी करेगा ना, वो धीरे धीरे भूलता जाएगा, उस प्रगति नहीं कर पाएगा जीवन में। तो भगवान से सीखिए कि किस प्रकार भगवान अपने शिष्य को प्रेरणा दे रहे हैं। एक गुरु का काम होना चाहिए कि अपने शिष्यों को प्रेरणा द्वारा जो कार्य नहीं कर सकता वो भी कार्य करवाइए, वो है गुरु। वरना बच्चे के अंदर काबिलियत है और वो अपने सक्षमता के साथ कर रहा है तो उसमें गुरु की क्या भूमिका। ऐसे अनेक शास्त्रों में दृष्टांत आते हैं जहां पर गुरु ने अपने शिष्य को इस प्रकार तैयार किया कि वो काबिलियत नहीं होते हुए भी उन्होंने जीवन के ऐसे ऐसे पड़ावों को पार किया जो विशेष रूप से प्रेरणा के पात्र थे। तो इस प्रकार श्लोक क्रमांक 37 में हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताना चाह रहे हैं कि तुम मात्र युद्ध करो, युद्ध के बजाय और मन में कोई विचार मत लाओ, क्योंकि युद्ध में जीत जाओगे तो तुम इस सृष्टि का भोग करोगे और अगर पराजित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो आज हम इस श्लोक से सीख सकते हैं कि अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। भले ही कर्तव्य पालन में कितनी ही कठिनाइयां क्यों न हो, कितनी ही समस्याएं क्यों न हो, परंतु कर्तव्य पालन में पूर्ण रूप से विवेक के साथ, चेतना के साथ, भगवत गीता के ज्ञान को समझकर उसके ऊपर डटे रहे। एक न एक दिन सफलता निश्चित रूप से आपके चरणों में होगी और सफलता है वो आपका राज तिलक करती हुई प्रतीत होगी। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 37 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय पूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।